सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 14 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे और उससे पहले आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। तो चलिए हमारा पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा SY कुरैशी। तो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं SY कुरैशी और इन्होंने अभी ये बुक लिखी है जिसका नाम है द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। तो ये आपको याद रखना है। बाकी हमने पढ़ा था कोनसम हिमालय सिंह के बारे में। इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? मेकिंग ऑफ जनरल अ हिमालयन एको। और R गिरिधरन राइट अंडर अवर नोज नाम की बुक को इन्होंने लिखा। और डॉक्टर कृष्णा सक्सेना इन्होंने जो बुक लिखी थी उसका नाम है अ बुके ऑफ फ्लावर्स। तो ये याद रखना। बढ़ते हैं आगे। और देखिएगा इस बैंक एग्जाम को क्रैक करना आसान नहीं है पर नामुमकिन भी नहीं है अगर आपकी स्ट्रेटेजी सही है तो। और सही स्ट्रेटेजी है, ढेर सारी प्रैक्टिस है और प्रैक्टिस कीजिए अनअकैडमी बैंक कॉम्बैट के साथ। जानिए अपनी ऑल इंडिया रैंक और जीतिए एक्साइटिंग प्राइजेस भी। तो देखते हैं क्या है ये अनअकैडमी बैंक कॉम्बैट। तो ये एक फ्री टेस्ट सीरीज है जो हर ऑल्टरनेट संडे को होगी और इसमें होंगे बेस्ट क्वेश्चंस जो बनाए हैं इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स ने और हर क्वेश्चन का होगा डिटेल वीडियो सॉल्यूशन। तो बैंक कॉम्बैट में हर क्वेश्चन के बाद दिखेगा आपको अपना लाइव ऑल इंडिया रैंकिंग और स्कोर। तो पार्टिसिपेट कीजिए और अपनी तैयारी को ले जाइए नेक्स्ट लेवल पे। तो अब बात करते हैं प्राइजेस की। तो देखिए जिसका रैंक 1 होगा उसको मिलेगा 1 साल का अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। सेकंड रैंक वाले को मिलेगा 6 महीने का प्लस सब्सक्रिप्शन और थर्ड रैंक वाले को मिलेगा 3 महीने का प्लस सब्सक्रिप्शन। और अगर आपकी रैंक 4 से लेके 200 तक है तो आपको मिलेगा 1000 रुपए का अमेजन वाउचर। तो कॉम्बैट ये स्टार्ट हो रहा है 17 जनवरी सुबह 10 बजे से। तो जल्दी नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके अपने आप को एनरोल करिए और अपनी तैयारी शुरू करिए। और अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो यूज करें मेरा अनलॉक कोड क्रिक एग्जाम 10। एनरोल करें टेस्ट में फॉर फ्री और एक्सपीरियंस करें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को। इतना ही नहीं, अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन भी लेंगे तो इस कोड से आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। तो जल्दी कीजिए। और अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अभी हम बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में सुभाष मुखर्जी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर पिनाकी दत्ता को। तो अभी PGI एंडोक्राइनोलॉजिस्ट विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पिनाकी दत्ता को एंडोक्राइन सोसाइटी ऑफ इंडिया ने डॉक्टर सुभाष मुखर्जी मेमोरियल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है। तो एंडोक्राइन के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें यह सम्मान मिला। बाकी शुभ्रा शर्मा युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2020 इन्होंने जीता। हेमंत कुमार आप जानते हो DRDO ने इन्हें साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया था। और डॉक्टर अमित केसरवानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंटिस्ट अवार्ड 2021 से इन्हें सम्मानित किया गया। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में ब्रिटेन ने संयुक्त राष्ट्र COP26 जलवायु सम्मेलन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? तो आंसर होगा आलोक शर्मा को। अच्छा, आपको याद होगा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 समिट ये पहले नवंबर 2020 में होने वाली थी लेकिन कोविड-19 के कारण फिर इसे स्थगित कर दिया गया। तो अब ये 2021 में होगी और याद रखना कहां पे होगी? ग्लासगो में। तो अभी ब्रिटेन ने संयुक्त राष्ट्र COP26 जलवायु सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया? आलोक शर्मा को। तो इनका नाम याद रखना और साथ में यह भी याद रखना कि ये कहां पे होगी? ग्लासगो में। ग्लासगो ये स्कॉटलैंड में है। अच्छा, स्कॉटलैंड की कैपिटल क्या है? एडिनबर्ग। और स्कॉटलैंड से एक व्यक्ति भी न्यूज में थे, उनका नाम इंपॉर्टेंट है, डगलस स्टुअर्ट। अभी इन्हें बुकर पुरस्कार मिला था इनके नॉवल शुगी बैन के लिए। तो इस प्रश्न से आलोक शर्मा का नाम याद रखना। बाकी सोमा मंडल सेल की पहली महिला अध्यक्ष बनी। सुबोध कुमार जायसवाल CISF के नए डायरेक्टर जनरल बने। और सुनीत शर्मा रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO बने तो ये नाम भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में चौथे वन प्लेनेट समिट का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा फ्रांस में। तो अभी यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड बैंक के सहयोग से फ्रांस सरकार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस वन प्लेनेट समिट का आयोजन किया जिसका उद्देश्य था विश्व की जैव विविधता की रक्षा करना। और इस समिट की थीम रही लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। अब बात फ्रांस की है तो ये रहा मैप में फ्रांस। देखो इसकी कैपिटल पेरिस है। पेरिस में आप जानते हो 2024 के ओलंपिक होंगे
और 2024 में जो ओलंपिक होंगे उसमें कुछ गेम्स को ऐड भी किया गया था, कुछ नए गेम्स को जोड़ा गया। कौन कौन से? जैसे कि स्केटबोर्डिंग हो गया, स्पोर्ट क्लाइंबिंग हो गया, सर्फिंग हो गया और ब्रेक डांस हो गया। तो ये आप याद रखना। देखो, यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी आपको पेरिस में ही मिलेगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का हेडक्वार्टर भी पेरिस में मिलेगा, और OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर भी आपको पेरिस में मिलेगा। करेंसी इसकी यूरो है, प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, और प्रधानमंत्री कुछ समय पहले बने थे जीन कोस्टेक्स उनका नाम है। उसके अलावा भी आपको याद होगा, इसी महीने जनवरी में भारत और फ्रांस के बीच स्काईरोस नाम का एक एक्सरसाइज भी होगा। कहाँ पे? राजस्थान के जोधपुर में। वैसे फ्रांस के साथ हम शक्ति नाम का एक्सरसाइज करते हैं, वरुण एक्सरसाइज करते हैं और गरुड़ नाम का एक्सरसाइज भी करते हैं। अच्छा, फ्रांस से एक और नाम याद रखना, स्टेफनी फ्राफर्ट का, क्योंकि UEFA चैंपियंस लीग में पुरुष मैच में रेफरी बनने वाली वो पहली महिला बनी थी, वो फ्रांस से थी। अभी आपको याद होगा, भारत को इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अध्यक्ष बनाया गया था 2 सालों के लिए, तो उसी समय फ्रांस को उपाध्यक्ष बनाया गया था। अच्छा, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच जो स्ट्रेट है उसे क्या कहते हैं? डोवर स्ट्रेट कहते हैं। तो ये आप याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में भारत में पहली बार वेनेडियम के भंडार कहां पे मिले हैं? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। वेनेडियम ये एक उच्च मूल्य की धातु है जिसका उपयोग स्टील और टाइटेनियम को मजबूत करने में किया जाता है, और अब इसके भंडार मिले हैं अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले में। अब बात अरुणाचल प्रदेश की। अच्छा रुको, उससे पहले एक और पॉइंट आपको इससे मिलता जुलता बताता हूं। अभी भारत ने अपने पहले लिथियम भंडार की भी खोज की है। कहां पे? कर्नाटक में, कर्नाटक के मांड्या जिले में। और लिथियम से आपको एक पॉइंट याद रखना है, भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी ये कहाँ पे लग रही है? गुजरात में लग रही है। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। अब अरुणाचल प्रदेश की यहाँ पे बात है तो ये रहा मैप में अरुणाचल प्रदेश। देखो, इसकी कैपिटल ईटानगर हो गई, गवर्नर है BD मिश्रा और मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। बाकी आपको बता दूं, अभी कुछ समय पहले 2018 की रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया था कि अरुणाचल प्रदेश में देश का सबसे अच्छा लिंगानुपात है, सेक्स रेशो है, कितना है? 1084 है। सबसे खराब मणिपुर का है, 757 है। और कुछ समय पहले जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया था कि भारत में जितना भी टोटल ग्रेफाइट है उसका 35% आपको अरुणाचल प्रदेश में मिल जाएगा। और यहाँ का अभी 23वां जो नया जिला बना था वो शियोमी था, 24वां जिला लेपारादा है और 25वां है पक्के केसांग। अच्छा बताओ, भारत के किस राज्य में सबसे पहले सनराइज होता है? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अभी अरुणाचल प्रदेश में होलोंगी नाम का एक एयरपोर्ट भी बन रहा है, मतलब होलोंगी जगह है वहां पे एक नया एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। और यहाँ से 3 जल विद्युत परियोजनाएं आप याद रखो। एक है लोअर सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना जो कि सुबनसिरी नदी के ऊपर है। दूसरी है दीक्षी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, और ये जिस नदी पे बन रहा है उसका नाम है फुडोंगटो। और तीसरा है एटालिन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। और यहाँ पे एक पुल भी बना था अभी जिसका नाम था डापोरिजो पुल, जो कि सुबनसिरी नदी पे है। तो ये याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद के प्रायोजक देश के रूप में नामित किया? तो आंसर होगा क्यूबा। तो अभी अमेरिका ने क्यूबा को आतंकवाद के प्रायोजक देश के रूप में नामित किया है। तो अभी अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने इस फैसले की घोषणा की है, और अमेरिका ने आरोप लगाया है कि क्यूबा बार बार अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के कृत्यों के लिए समर्थन प्रदान कर रहा है। अब बात क्यूबा की है तो ये रहा मैप में क्यूबा। कैपिटल इसकी हवाना है, करेंसी है क्यूबन पेसो, और प्रधानमंत्री मैनुअल मरेरो क्रूज है। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में पहली बार आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल ये कहां पे आयोजित किया गया? तो आंसर होगा लेह में। तो अभी लद्दाख के लेह में नुब्रा घाटी में पहली बार आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया। तो ये नुब्रा घाटी में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने और एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया है। अच्छा देखो, लेह की बात करेंगे तो आप याद रखना, गुजरात के कच्छ जिले के बाद ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। वैसे अभी आपको याद होगा, लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि के संरक्षण के लिए जी किशन रेड्डी की अध्यक्षता में एक समिति बनाने की भी घोषणा की गई। उसके अलावा भारत का सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ये लेह में बना है, जिसकी ऊंचाई है 3500 मीटर सी लेवल से। और जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने पंकज मित्तल। अच्छा, लद्दाख से एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे एक तसोकर झील है।
जो कि भारत की 42वीं रामसर साइट बनी है। उसके अलावा इसी महीने खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट शुरू होंगे। कहाँ पे? लद्दाख में। लद्दाख के कारगिल में शुरू होंगे वो। और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम राधा कृष्ण माथुर है, तो ये याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर विनय भारद्वाज को। तो अभी हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रोफेसर डॉक्टर विनय भारद्वाज को बेस्ट पब्लिक हेल्थ डेंटल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बाकी डॉक्टर शीला केनी राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 इन्होंने जीता था। रंजीत सिंह डिसाले ग्लोबल टीचर प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। और संजय कपूर ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के ये नए अध्यक्ष बने अभी। तो ये नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है देश का पहला गोबर से बना खादी प्राकृतिक पेंट का निर्माण किसने किया? तो आंसर होगा केवीआईसी, यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने। तो अभी हमारे जो एमएसएमई मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, वे इसे लॉन्च करेंगे और ये होगा देश का पहला गाय के गोबर से बना खादी प्राकृतिक पेंट। और इसे किसने बनाया? केवीआईसी ने बनाया। तो ये जो पेंट होगा ना, अभी तक जो हमारे नॉर्मल पेंट चलते आ रहे हैं उनके मुकाबले सस्ता होगा, किफायती होगा और गंधहीन होगा। गंधहीन मतलब स्मेल नहीं आएगी इसमें, गोबर है इसका मतलब ये नहीं स्मेल आएगी। अब केवीआईसी ने बनाया, तो देखो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके अध्यक्ष हैं विनय कुमार सक्सेना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में फुटबॉल इतिहास में संयुक्त सर्वोच्च गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? तो आंसर होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अब यहाँ पे संयुक्त कहने का मतलब ये हो गया कि इनसे पहले भी एक खिलाड़ी ऐसा कर चुके हैं। कौन? जोसेफ बिकान। और अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जोसेफ बिकान की बराबरी कर ली है, इसलिए यहाँ पे संयुक्त बोला गया। अच्छा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो से कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। पुर्तगाल के फुटबॉल प्लेयर हैं ये, और अभी इन्होंने सोशल मीडिया पे एक नया रिकॉर्ड भी बनाया था। इंस्टाग्राम पर 25 करोड़ से ज्यादा फॉलोवर बनाने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति ये बने। उसके अलावा इन्हें अभी सदी का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर खिलाड़ी यानी कि प्लेयर ऑफ द सेंचुरी अवार्ड भी मिला था, और इन्हीं को अभी गोल्डन फुट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। बाकी रॉबर्टो लेवॉन्स्की की बात करेंगे। ये पोलैंड के खिलाड़ी हैं और अभी फीफा बेस्ट प्लेयर का खिताब इन्होंने जीता था मेंस कैटेगरी में, रॉबर्ट लेवॉन्स्की ने। जबकि वुमेन्स कैटेगरी में ये खिताब मिला था इंग्लैंड की लूसी ब्रॉन्च को। ये हमने पढ़ा था करंट अफेयर्स में, याद रखना। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में किस राज्य ने मनोरंजन कर को माफ करने का फैसला किया? तो आंसर होगा केरल ने। तो अभी सिनेमा घरों की मौजूदा हालत को देखते हुए केरल की सरकार ने जनवरी से लेके मार्च 2021 तक सिनेमा घरों से मनोरंजन कर यानी कि एंटरटेनमेंट टैक्स नहीं लेने का फैसला किया है। साथ ही सिनेमा हॉल को बिजली बिल में भी 50% की राहत दी गई है। अब यहाँ पे बात केरल की है, तो ये रहा मैप में केरल। देखो, केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है, और आपको याद होगा भारत का पहला स्पेस टेक पार्क ही स्थापित किया गया तिरुवनंतपुरम में। मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, और यहाँ के जो चीफ जस्टिस है उनका नाम है एस मणिकुमार। बाकी आपको याद होगा अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केरल के कोच्चि से और कर्नाटक के मंगलुरु तक नेचुरल गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया था, जिसकी लंबाई थी 450 किलोमीटर, और उसका निर्माण किया गेल ने। बाकी अभी केरल सरकार ने देश की पहली सोलर इलेक्ट्रिक RORO रोल ऑन रोल ऑफ सेवा को भी शुरू करने की घोषणा की। अभी केरल सरकार ने फिलामेंट फ्री स्टेट परियोजना भी शुरू की, और केरल सरकार ने ही JC डैनियल पुरस्कार से सम्मानित किया था हरिहरन को, जो कि मलयालम फिल्म निर्माता है। अभी केरल सरकार ने परिवर्तनम योजना भी शुरू की थी। और याद रखना, देश की पहली सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी से चलने वाली मिनी ट्रेन का उद्घाटन किया था केरल में ही। केरल के टूरिज्म ने अभी वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट लंदन पुरस्कार भी जीता था। और राज्य की पहली महिला चीफ जस्टिस थी के उषा, उनका भी निधन हो गया था। अब के उषा को आप मिक्स मत कर देना के शैलजा के साथ। के शैलजा यहाँ की स्वास्थ्य मंत्री हैं, जिन्हें अभी यूनाइटेड नेशन ने कोविड-19 से निपटने के लिए सम्मानित भी किया था। उसके अलावा सब्जियों के लिए न्यूनतम कीमत तय करने वाला देश का पहला राज्य बना केरल, और केरल पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य भी बना था। अभी केरल को इंडिया टुडे हेल्थ गिरी पुरस्कार भी मिला था। और अभी केरल पर्यटन ने अपने ह्यूमन बाय नेचर अभियान के लिए प्रतिष्ठित पेटा ग्रैंड अवार्ड 2020 भी जीता था। उसके अलावा भारत सरकार देश का पहला चिकित्सा उपकरण पार्क ये केरल में स्थापित करेगा।
उसके अलावा नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस की रिपोर्ट आई थी, साक्षरता रिपोर्ट, जिसमें बताया था कि केरल टॉप पे रहा 96.2 परसेंटाइल साक्षरता के साथ, लिटरेसी रेट के साथ। और उससे पहले स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया की रिपोर्ट आई थी, उसमें भी टॉप पे रहा था केरल। देखो केरल से 2 डांस आप याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, एक तो मोहिनी अट्टम और एक कथकली। बाकी यहाँ पे आपको एरविकुलम नेशनल पार्क मिल जाएगा, साइलेंट वैली नेशनल पार्क मिलेगा, अनामुडी शोला नेशनल पार्क मिलेगा और पंपाडम शोला नेशनल पार्क मिलेगा। अच्छा, यहाँ का स्टेट एनिमल क्या है? हाथी है। और हाथी पूछू में किन किन का है तो के जे याद रख लो, केरल, कर्नाटक और झारखंड का। यहाँ का राजकीय पक्षी ग्रेट हॉर्नबिल है, फल है कटहल और वृक्ष है नारियल का पेड़, तो ये याद रखना। फिर है हाल ही में बिम्स्टेक के महासचिव कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा तेंजिन लेकपेल। अच्छा, वैसे तो ये प्रश्न हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पर अभी इन्होंने अपना पद ग्रहण कर लिया है, इसलिए मैं आपको फिर से बता रहा हूं। और ये किस देश के हैं? ये भूटान से हैं। बाकी देखो, बिम्स्टेक की बात करेंगे, इसका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसके मेंबर कंट्रीज हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा ढाका, बांग्लादेश में। और वर्तमान में इसकी चेयरमैनशिप है श्रीलंका के पास, और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं मोहम्मद शाहिदुल इस्लाम, जो कि बांग्लादेश से हैं। बाकी अलेक्जेंडर एलिस की बात करेंगे, भारत में ब्रिटिश हाई कमिश्नर उच्चायुक्त बने थे। मारा गोमेज, ये फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर है, ये अर्जेंटीना से हैं। और दुअर्ते पचेको की बात करेंगे तो इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन के अध्यक्ष बने ये। तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि अभी किसने सैनिकों के लिए हिमतापक हीटिंग डिवाइस, जिसे बुखारी कहते हैं, उसको बनाया? तो आंसर होगा डीआरडीओ ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और हाँ गाइस, फिर से याद दिलाऊंगा, अगर वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ में आपको शेयर जरूर करना है। जो भी आपका व्हाट्सएप, जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो, अपने दोस्तों के साथ में आपको इस वीडियो के लिंक को शेयर जरूर करना है। और अगर अभी तक आप में से किसी ने मुझे खबरी पर फॉलो नहीं किया तो वहां पर आप मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनके ऑडियो भी अपलोड होते रहते हैं। तो आपके फास्ट रिवीजन के लिए खबरी पर आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और अगर आप टेलीग्राम यूज करते हैं तो वहां पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन अगर आपको यूट्यूब से नहीं पहुंच पाता तो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खबरी का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऑडियो रिवीजन करके।